गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारा बीएससी फाइनल ईयर का, और हमने इसमें एसिड बेस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल चैप्टर स्टार्ट किया है, जो हमारा लास्ट लेक्चर था। लास्ट लेक्चर में हमने इसमें जो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कशन किया था। सो जो आज का हमारा कंसेप्ट है उसमें हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये बहुत वाइड टॉपिक है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। सो अगर हम आज के टॉपिक की बात करें, जो हमारे आज का टॉपिक का नेम है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कि जो हमारे पास एसिड्स और बेसिस है, अगर हम उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिस्कस करना है तो हम उनको वो कैसे हमें उसका डिस्कशन करना है, कैसे हमें उनको कंपेयर करना है। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के एसिड दे दिए जाए तो कैसे हम उनको कंपेयर करेंगे। सो अगर मैं बात करूँ जो हमारे पास प्रोटोनिक एसिड है, प्रोटोनिक एसिड इन द सेंस लाइक HCl, H2SO4, HCN, HNO3, जो हमारे पास प्रोटोनिक एसिड है, जो हमारे पास प्रोटोनिक एसिड है, जो उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, उनको हम कंपेयर करते हैं एसिडिक मीडियम में कि वो कितना इजीली H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। मींस जितना ज़्यादा इसका डिसोसिएशन होगा और जितना इजीली एक्वस मीडियम में आयनाइज होगा। अकॉर्डिंग टू एरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे पास कोई भी जो एसिड है जो जितना इजीली एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव प्रोटोन को रिलीज करेगा तो जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो उतनी ज़्यादा होती है। ये हमारे पास कुछ के ये सभी क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें H2SO4, H3PO4 हो सकता है, HClO4 भी हो सकता है। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है उनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है या उनका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन जो हमारे पास वीक एसिड है उनका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है वो लो होता है, या उसकी जो वैल्यू होती है वो वहाँ पे लो होती है। जैसे हमारे पास एसिड हो गया, और मैं बात करूँ हमारे पास क्या है HF हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HCN, ये सभी क्या है वीक एसिड है। ये सभी के वीक एसिड है। तो हम बात कर रहे हैं प्रोटोनिक एसिड की, तो जितना इजीली जितना स्ट्रॉन्गली इनका आयनाइजेशन होगा, जितना स्ट्रॉन्गली इनका आयनाइजेशन होगा उतने स्ट्रॉन्गली H पॉजिटिव को रिलीज करेंगे और उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आपने सुना होगा PK = -log K, वो सब चीज़ आप पढ़े हो कि हायर द वैल्यू PK, कि PK की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एंड उसकी जो क्या कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उतनी कम होगी। उसको हम देखते हैं कि कैसे आगे हम कोरिलेट करते हैं। जैसे मेरे पास मैं कोई भी जनरल ले रहा हूँ, एसिड है, वो क्या करेगा H पॉजिटिव A नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। और जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम एसिड की बात करें वो क्या हमारे पास K, और अगर हम बेस की बात करें देन क्या होगा हमारे पास वो Kb। सो हम इसके लिए रिएक्शन रखेंगे K = H पॉजिटिव, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है और A नेगेटिव की कंसंट्रेशन वहाँ पे क्या है, और साथ में आ जाएगा HA। जो हमारे पास प्रोटोनिक एसिड है उसकी वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है। K को हम यहाँ पे K इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे K क्या है, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन, और मैं एक साथ लिख रहा हूँ आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे HCl है, HCl जितना स्ट्रांगली ब्रेक होगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, जितना ज़्यादा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो इसकी जो एसिडिक करैक्टर होगा, जो इसकी एसिडिटी की होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। मीन्स ये मीडियम में जितना इजीली H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, मीडियम में जितना इजीली H पॉजिटिव को रिलीज करेगा जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके लिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर इज द एसिड एंड लार्जर इज द वैल्यू ऑफ K। अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रॉन्गर इज द एसिड
स्ट्रोंगर इज द एसिड, लार्जर इज द वैल्यू ऑफ के, कि जो के की वैल्यू होगी वो उतने ही वहां पे ज्यादा होगी। और जो हम इसमें बात करते हैं पीके, पीके क्या है हमारे पास, पीके क्या होता है, वो होता है माइनस लॉग के, पी क्या होता है माइनस लॉग के। और पीके को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एंड डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड। पीके क्या रिप्रेजेंट करता है, डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड, डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड। जो पीके की वैल्यू होती है वो डिसोसिएशन हो किसी भी एसिड के डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती है। और हम इसको लिख सकते हैं पीके इक्वल टू माइनस लॉग, सॉरी पीके को हम ये लिख सकते हैं इसको 1 बाय के, पीके को हम क्या लिख सकते हैं लॉग 1 बाय के, सॉरी दिस वन यहाँ पे ओ है LOG लॉग, पीके इक्वल टू लॉग के। मैं डायरेक्टली वो कह सकता हूँ कि पीके क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के, पीके क्या है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के। सो यहाँ पे क्या, अगर पीके की वैल्यू ज्यादा है, हायर इज पीके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि हायर इज पीके लोअर इज के ए। अगर के की वैल्यू लोअर है सो डिसोसिएशन जो कांस्टेंट है वो कम है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है तो मींस उसका जो H पॉजिटिव जो मीडियम में रिलीज होगा वो वहां पे कम होगा। और जब H पॉजिटिव मीडियम में कम रिलीज होगा या जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वो मीडियम में कम होगी तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, वीकर इज एसिड। सो जो एसिड क्या होगा वहां पे वो वीकर होगा। सो हमने अभी एसिड के बारे में बात की, हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोटोनिक एसिड की हम बात कर रहे थे। ये हमारे पास HCl H2SO4 H3PO HNO3 HClO4, ये क्या हमारे पास अभी स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड, ये सभी के वीक एसिड है। सो जो हम प्रोटोनिक एसिड में हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट की हेल्प से जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के एसिड है उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं उसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ को उसकी हेल्प से मेजर करते हैं। सो मैंने यहाँ पे जो एक सिंपल रिएक्शन लिखी HAH रिप्रेजेंट यहाँ पे क्या प्रोटोनिक एसिड, A फॉर एसिड एंड H फॉर प्रोटोन, K इज फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, H पॉजिटिव A नेगेटिव में ब्रेक होगा, K डिसोसिएशन कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी हम रिएक्शन को लिखेंगे K इक्वल टू H पॉजिटिव A नेगेटिव और उसके डिवाइडेड बाय H, A की जो टोटल कंसंट्रेशन है, K क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट है, आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा, K की वैल्यू की हेल्प से डिसोसिएशन कांस्टेंट है, आयनाइजेशन कांस्टेंट की हेल्प से हम किसी भी जो हमारे पास एसिड है उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को निकालते हैं। विदाउट देयर डिसोसिएशन कांस्टेंट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट पर्टिकुलर एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। सो डिसोसिएशन पीके दैट इज माइनस लॉग के, पीके क्या होता है माइनस लॉग के, और पीके को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड। पीके क्या रिप्रेजेंट करता है डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड, पीके इक्वल टू माइनस लॉग के, और हम कह सकते हैं कि पीके इक्वल टू लॉग 1 बाय के, और हम ये भी कह सकते हैं कि पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, या पीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय के, पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, या पीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय के। सो यहाँ से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हायर इज पीके मीन्स लोअर इज के एंड वीकर इज द एसिड। सिमिलरली हम बात करेंगे जो हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ बेस इक्विलिब्रियम, जो हमारे पास बेस है उसकी भी हम आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे। उसमें भी हमारे पास जो कंसेप्ट रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें जो हमारे पास कंसेप्ट रहेगा वो सेम रहेगा। बेस हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, NH3 हो सकता है, सॉरी NH3 नहीं होगा क्योंकि NH3 हमारे पास क्या जो अरेनियस बेस नहीं है। हम बेस उसकी बात करेंगे जो इजीली मीडियम में OH नेगेटिव को रिलीज करता है, जैसे हमारे पास NaOH हो गया, KOH हो गया, जो भी हमारे पास इस टाइप के बेस है, जो इजीली लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जो भी हमारे पास इस तरह के बेस हैं जो इजीली मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेंगे, हम उस टाइप के बेस की वहाँ पे बात करेंगे, हम उस टाइप के बेस की बात करेंगे। अब हम बेस के बारे में देखते हैं।
जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारे पास, जो इजीली मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे। हम उस टाइप के बेस की बात करेंगे लाइक NaOH, KOH, NH4OH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारे पास इस टाइप के बेस है। सेम हम वही बेस के लिए क्या करेंगे, BOH इक्विलिब्रियम, B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहाँ पे कोई भी मेटल होगी, सोडियम, पोटेशियम, अमोनिया, लिथियम, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे मेटल। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे Kb इक्वल टू M पॉजिटिव OH नेगेटिव टोटल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। Kb रिप्रेजेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो Kb की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है बेस की। Kb क्या मेजर करेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस या बेसिस। सेम जितनी ज्यादा Kb की वैल्यू होगी, हायर इज Kb, स्ट्रॉन्गर इज बेस। जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, तो उसकी जो बेस होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सेम हम Pkb इक्वल टू, Pkb क्या है, Pkb दैट इज, Pkb क्या है, माइनस लॉग Kb। सो हम इसको लिख सकते हैं log 1/Kb, और वी कैन से Pkb इक्वल टू सेम Pkb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/Kb और Pkb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। हायर इज Pkb, लोअर इज Kb, वीकर इज बेस। सो ये दो हमारे पास मेथड है जिनकी हेल्प से हम, अगर हमें Kb वैल्यू दी है कहीं पे डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड या बेस, K फॉर एसिड एंड B फॉर बेस। जो A रिप्रेजेंट करता है वो एसिड के लिए रिप्रेजेंट करता है, और जो वहाँ पे B होता है वो रिप्रेजेंट करता है बेस के लिए। और Pkb, ये Pk, अगर हमारे पास Pkb या Pka की वैल्यू दी है या Kb की वैल्यू दी है, तो वहाँ से इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो वीक होगी, जो पर्टिकुलर एसिड होगा उसके बेसिस पे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी या ज़्यादा होगी, उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो वहाँ पे कम होगी, ज़्यादा होगी। सो जो हमारे पास ये टॉपिक था, इसमें हम सिर्फ हमें यही डिस्कशन करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसके बाद हम बात करेंगे उनका जो एक पैटर्न है या ट्रेंड्स, कि ट्रेंड इन एसिडिक स्ट्रेंथ, ट्रेंड इन लीविस एसिड क्या है, बेसिक है, बेसिसिटी में क्या ट्रेंड हो सकते हैं, उसके बारे में हम वो जो हमारे पास डिफरेंट टॉपिक है फर्दर हम उनको डिस्कस करेंगे। सो इस टॉपिक में हमारे पास इतना ही था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।